एक विधवा, दो मासूम बच्चे और रोजी रोटी का आखिरी सहारा बनी दुकान। आखिर ऐसा क्या हुआ कि महिला ने बच्चों के साथ पलायन की चेतावनी दे दी? क्या यह सिर्फ किराए का विवाद है या फिर न्याय मिलने में हो रही देरी ने एक परिवार को बेबस कर दिया है? आइए जानते हैं इस पूरे मामले की है बात। दर्शकों, आप देख रहे हैं उन्नत क्राइम मोदी न्यूज। मैं हूं कुमार वर्मा। विधवा जनपद के रामपुर थाना क्षेत्र से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने एक विधवा महिला की आजीविका और उसके दो छोटे बच्चों के भविष्य को लेकर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। पीड़ित महिला प्रियंका राजपूत ने आरोप लगाया है कि लोग जो थाने आए हैं, क्या कुछ मामला? सर, मेरी छतरी नगर में दुकान है। 5 महीने से ये ना तो किराया दे रहे हैं ना दुकान खाली कर रहे हैं। आज मैं गई दुकान के लिए बात करने की, या तो किराया दो या फिर हमारी दुकान खाली करो। इन्होंने मेरे और मेरे पापा के साथ मारपीट की और अब क्या करूँ, मारपीट की और हमें अब यहाँ पे थाने में हमारे झूठा मुकदमा लिखवा रहे हैं। क्या चाहते हो? सर, मैं अपनी दुकान खाली कराना चाहती हूँ क्योंकि मुझे अपने बच्चों के लिए कारोबार करना है। कुछ मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, अगर यही स्थिति रही तो मैं अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ प्लान करने को मजबूर हो जाऊंगी। उनकी दुकान पर कब्जा किया जा रहा है, कई महीनों से किराया नहीं दिया जा रहा और न्याय की तलाश में वह पुलिस और प्रशासन के लगातार चक्कर काट रही है। उनका कहना है कि यदि जल्द समाधान नहीं हुआ तो वह अपने बच्चों के साथ पलायन करने को मजबूर हो जाएगी। प्रियंका राजपूत के मुताबिक उनके पति ने अपने जीवन काल में रामपुर निवासी अमीश मित्तल को दुकान किराए पर दी थी। उस समय संपत्ति उनके ससुर के नाम दर्ज थी, लेकिन समय के साथ परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा और पति के निधन के बाद पूरे परिवार की जिम्मेदारी उनके कंधों पर आ गई। अब यही दुकान उनके और उनके दो मासूम बच्चों के पालन पोषण का सबसे बड़ा सहारा है। पीड़िता का आरोप है कि पिछले करीब 5 महीनों से किराएदार ने न तो किराया दे रहा है और न ही दुकान खाली कर रहा है। कई बार बातचीत और अनुरोध के बावजूद कोई समाधान नहीं निकला। उनका कहना है कि आर्थिक तंगी इतना बढ़ गई है कि बच्चों का पालन पोषण करना भी मुश्किल होता जा रहा है। महिला का कहना है कि वह अपनी सास के साथ पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों के दफ्तरों की लगातार चक्कर लगा रही है, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। उनका आरोप है कि उन्हें मामले की पूरी जानकारी भी नहीं दी थी गई और उनकी दुकान को जबरन खाली कराने की कोशिश की जा रही है। इस पूरे विवाद में एक नया मोड़ तब आया जब क्षेत्र अधिकारी रामपुर रजनी कुमार चतुर्वेदी ने दोनों पक्षों को बुलाकर बातचीत की। जानकारी के अनुसार सीओ साहब ने व्यापारी पक्ष को लगभग 15 दिनों के भीतर दुकान खाली करने की हिदायत दी थी। वही महिला का कहना था कि यदि दुकान खाली नहीं कराई जाती तो कम से कम वर्तमान समय के अनुसार किराया बढ़ाया जाए, क्योंकि यही उनकी आजीविका का एकमात्र साधन है। दूसरी ओर व्यापारी पक्ष का कहना है कि हाँ जी, आपके साथ आज क्या क्या घटना हुई? मेरी दुकान एक जगदीश विजन वर्ल्ड के नाम से सुभाष चौक रामपुर पर है, जो कि मैंने देवाशीष ठाकुर नाम के व्यक्ति से किराए पर ली थी। मैं उस पर लगभग 1 साल से ज़्यादा हो गया मैं उस पर कारोबार कर रहा हूँ। अभी 4 महीने पहले देवाशीष की मृत्यु के उपरांत उसकी पत्नी और उसके ससुराल पक्ष के लोग, जो कि बार बार आकर मुझे धमकाते हैं, मुझे जान से मारने की धमकी देते थे और बार बार धमकाते थे कि मैं तुम्हें गोली मार दूंगा, नहीं तो मेरी दुकान खाली कर दो, और मेरे से पैसों की भी मांग करते थे। आज लगभग 11 बजे के आसपास का समय था। दुकान पर सीसीटीवी लगे हुए हैं जिसकी रिकॉर्डिंग भी है, उसमें सब चीज़ें रिकॉर्ड हो गई हैं। वो 15-20 लोगों को लेके आए, महिला और पुरुष दोनों थे उसमें, और मेरी दुकान का सामान बड़े बड़े थैलों में भर के ले गए। दुकान के फर्नीचर वगैरह को तोड़ फोड़ दिया और बाहर फेंक दिया। इसके अतिरिक्त उस समय मैं मौजूद नहीं था। जैसे ही मैंने सीसीटीवी में देखा, मैं वहां पर पहुंचा तो मेरे को 10-12 लोगों ने, जिसमें मुख्य रूप से जगदीश चौहान नाम का व्यक्ति और कुछ अज्ञात लोग थे, उन्होंने मेरे ऊपर जानलेवा हमला किया। मेरा गला दबाया, मेरे सीने पे देखिए कितनी चोट है, मेरे ये सीने पे देखिए चोट लगी हुई है,
मेरे कान के पीछे यहाँ डंडा मारा है, मेरे हाथ पे यहाँ डंडे से और पता नहीं कुछ धारदार हथियारों से मेरे को जो है मारने की कोशिश की। वो तो प्रभु की कृपा से मैं बच गया। आपका कोई केस भी चल रहा है क्या? जी, मेरा इस सिविल कोर्ट बिजनौर में इस संबंध में एक बात विचाराधीन है और विचाराधीन होते हुए भी उन्होंने उनकी ये हिम्मत हो गई कि उन्होंने ये इस घटना को अंजाम दिया। अब आप क्या चाहते हैं? अब मैं पुलिस से चाहता हूं कि मुझे सुरक्षा प्रदान की जाए और जो मेरी दुकान का नुकसान हुआ है उसकी भरपाई उन लोगों से की जाए और उन लोगों के खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए, मुकदमा लिखा जाए। उन्होंने मुझे जान से मारने का प्रयास किया है। उनका महिला के दिवंगत पति के साथ किराए को लेकर एक वैध एग्रीमेंट हुआ था और उसी एग्रीमेंट के अनुसार किराया दिया जा रहा है। बाद में दोनों पक्षों के बीच सहमति बनाने के उद्देश्य से सीओ साहब ने एक व्यापारी नेता को मध्यस्थता की जिम्मेदारी भी सौंपी ताकि बातचीत के जरिए विवाद का समाधान निकला जा सके। फिलहाल पुलिस का कहना है कि शिकायत प्राप्त होने पर तथ्यों की जांच की जा रही है और नियमानुसार जो भी आवश्यक कार्रवाई होगी वह की जाएगी। दूसरी ओर पीड़ित महिला का कहना है कि जब तक उसे न्याय नहीं मिलता तब तक उसके सामने अपने बच्चों का भविष्य अंधकार में दिखाई दे रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या इस मामले का समाधान बातचीत से निकल पाएगा या फिर यह विवाद कानूनी लड़ाई का रूप लेगा? क्या एक विधवा महिला को उसकी आजीविका का सहारा वापस मिलेगा या उसे सचमुच अपने बच्चों के साथ पलायन करने पर मजबूर होना पड़ेगा? इन सवालों का जवाब आने वाले दिनों में प्रशासन और दोनों पक्षों की अगली कार्रवाई तय करेगी। फिलहाल यह मामला जांच और आपसी विवाद से जुड़ा है। दोनों पक्षों ने अपने अपने दावे किए हैं और अंतिम निष्कर्ष संबंधित जांच तथा सक्षम न्यायिक या प्रशासनिक प्रक्रिया के बाद ही स्पष्ट होगा। यदि यह रिपोर्ट आपको महत्वपूर्ण लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल उन्नत मोदी न्यूज को सब्सक्राइब करना न भूलें। मैं हूं अंश कुमार, उन्नत मोदी न्यूज के साथ। नमस्कार।